नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आज फिर हाज़िर हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के, एक नई जानकारी लेकर के, जिसके बारे में अक्सर हमारे इन्वेस्टर दोस्त जो हैं वो उत्साहित रहते हैं जानने के लिए। अक्सर वो मेरे सामने ये प्रश्न रखते हैं जब भी मेरे ऑफिस में आते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसी इन्वेस्टमेंट करें। और स्पेशली ये जो 3 तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, एसआईपी जिसे कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, एसटीपी जिसे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान कहते हैं और एसडब्ल्यूपी जिसे कि हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। इन तीनों के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा वो जानना चाहते हैं कि कैसे हम इसमें इन्वेस्ट करें और ये किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आज दोस्तों मैं आप सबके बीच में इन्हीं तीनों इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन तीनों तरीकों के बारे में मैं आपके सामने आया हूं और इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस बना करके आप सबके सामने आता रहूं और नई नई जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आरंभ करते हैं। जो अपना टॉपिक है आज का, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी एंड एसटीपी। ये क्या होता है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके के लोगों के लिए, किसके लिए ये कौन सा प्लान बेनिफिट होता है। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, जो कि हम काफ़ी लोगों में पॉपुलर भी है, जिसे हम जानते हैं एसआईपी के नाम से। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये क्या होता है? देखिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है एक इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन अप्रोच है। हम सब शुरू से ही जब हम नौकरी करते थे, हम सारे लोग, या स्टार्टिंग से ही हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है ये एसआईपी। आप एक ऐसा अमाउंट हर महीने अपने पेमेंट से या अपने बचत से उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और जो कि धीरे 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 एक्यूमुलेट होकर के एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट बन जाता है और वो तब काम आता है जब आपको वाकई में उसकी ज़रूरत होती है। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने या हर हफ्ते या हर क्वार्टरली एक आपने निश्चित अवधि बना लिया है कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना। नॉर्मली मंथली इन्वेस्टमेंट्स को लोग प्रेफर करते हैं और एसआईपी में हम मंथली इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप हर महीने एक तय रकम अपने अकाउंट से डिडक्ट करवाते हैं। कुछ भी हो सकता है वो 500 रुपये से आरंभ होकर के और आखिरी लिमिट जो है उसकी कोई लिमिट नहीं। आप 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कैसे किया जाए इसको। ये देखिए, ये आप एडवाइज़र के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और या आप जाकर के किसी भी एएमसीज़ ऑफिसेज़ में जा कर के भी वहाँ पर भी आप अपने एसआईपी को स्टार्ट करवा सकते हैं। इसमें एक तय रकम हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। और नॉर्मली ये करते कैसे लोग हैं? ये देखिए, जो जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी एक निश्चित इनकम है हर महीने की, कि हाँ हमारे पास 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी है, एक मंथली सैलरी आती है एक निश्चित तिथि को, वो ही जो है वैसे लोगों के लिए ये सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा होता है उनके इनकम को जनरेट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। आपकी सैलरी मान लीजिए 5 तारीख को आती है तो आप 5 से 10 के बीच में कोई भी एक तारीख, देखिए बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी डेट को हमें एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, हमने बहुत सारे रिसर्च कर लिए, कहीं भी, जितने भी हमने रिसर्च किए, कहीं भी ये नहीं आता है कि आप 5 तारीख को अगर एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, 20 को करेंगे तो कम होगा, या 27 को करेंगे तो ज़्यादा होगा, 30 को करेंगे तो कम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरीके की बात समझाता है, आप कृपया करके उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इनका कोई मतलब ही नहीं है। हार्डली 0.01, 0.02% अगर कहीं 10-12 सालों में या 10 सालों में कहीं अगर कोई थोड़ी डिफरेंस आ जाए तो बात दूसरी है। अदरवाइज नॉर्मली इस तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आप बेहिचक जब चाहें तब इसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब रह जाती है बात, इसमें होता क्या है। देखिए,
आप किसी भी पर्टिकुलर डेट को जब आप एसआईपी लेते हैं तो उसमें जिस भी प्लान में आपने इन्वेस्ट किया है, जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स अलॉट होती हैं। अब यूनिट्स सपोज करें आप आज की डेट में 10 रुपये है और आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की है, तो आपको 100 यूनिट्स मिल गए। कल को वही जो है बढ़ करके उसकी कीमत हो सकती है 20 रुपये हो जाए, तो आपको उतने में ही 50 यूनिट्स मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि एवरेजिंग हो जाता है। मार्केट अगर डाउन भी जाता है तो आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है, एनएवी डाउन जाती है, तो आपको उसकी यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी अपने फंड की। आपके जो एक्यूमुलेशन हो रही है, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स, वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें एवरेजिंग ऑफ रुपीज़, एवरेजिंग ऑफ कॉस्ट का फॉर्मूला लागू होता है कि आपकी जैसे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जब भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय के अकॉर्डिंगली आपको यूनिट्स मिलती हैं। और आपकी कोशिश यही रहती है कि भई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठी हो जाएँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो उन यूनिट्स की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो मैं उसको रिडीम करूँगा और मेरा जो भी गोल है। एसआईपी का एक सबसे बड़ा ये भी है कि आपको किसी न किसी गोल को लेकर के चलना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई हो गई, बच्चे की शादी हो गई, या आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया, या आपका घर बनाने का सपना हो गया, आपकी गाड़ी खरीदने के लिए हो गया। इन गोल्स को लेकर के आपको चलना चाहिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लेकर के चलें 4 से 5 साल मिनिमम। लंबा जितना हो उतना बढ़िया है। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो आपको 10% देगा या 15% देगा या 20% देगा, बट नॉर्मली ऐसा देखने में आया है कि कोई भी एसआईपी किसी भी फंड में आप स्टार्ट करते हैं तो 12 से 15% के बीच में उसका रिटर्न जरूर रहता है, अगर आप लंबे समय के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो कि हर महीने आपकी सैलरी से या आपके अकाउंट से वो डिडक्ट होता है, और डिडक्ट होने के बाद आपका यूनिट्स आपको अलॉट होती हैं और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाती हैं हर महीने। इन लॉन्ग ड्यूरेशन आपकी जितनी भी एक्यूमुलेट होती हैं यूनिट्स, उसके बेस पर आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। ये बेसिकली जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब दूसरी बात आती है कि व्हाट इज SWP। व्हाट इज SWP? SWP क्या होता है? ये होता है दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम इन्वेस्ट करते हैं हर महीने की एक रकम को, और जो निश्चित कर देते हैं, इसी तरीके से SWP में क्या होता है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग रिटायर हो गए, जिनके पास एक ह्यूज अमाउंट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन पैसे को वो क्या करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें, और जिनकी ज़रूरत है हर महीने। रकम तो बड़ी है लेकिन उन्हें छोटी छोटी टुकड़ों में वो रकम चाहिए हर महीने, जिससे कि वो अपने घर का खर्च चला सकें या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, या जो भी वो चाहते हैं कि हाँ, उनकी इच्छा है कि मेरे पास हर महीने इतनी रकम आनी चाहिए। तो उस तरह के लोगों के लिए ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आता है। आप एक मुश्त रकम जो है वो आप किसी फंड में डालते हैं। सपोज करें आपने 10 लाख रुपए डाल दिए, और इस तरीके के फंड नॉर्मली हम लोग चूज़ करते हैं, या तो कोई डेब्ट फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, या फिर बैलेंस फंड होते हैं, जिनमें कि इक्विटी और डेब्ट की इक्वल शेयरिंग होती है या बैलेंस होता है, जिससे कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर नॉर्मली कोई ख़तरा नहीं होता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप एक तय रकम, आपने सपोज करें कि उस पर 5% 6% के अकॉर्डिंगली आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स में सपोज करें बैंक में आज की डेट में अगर 5% रिटर्न आ रहा है तो ठीक है, मैं 6% ले लूँगा, उससे थोड़ा ज़्यादा, तो 10,000 का 6% 60,000 रुपीज़ हो गया, और सॉरी 10 लाख का, और उसके बाद उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, 5,000 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंगली हो गया वो। तो 5,000 रुपीज़ आपको हर महीने उससे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और बाकी अमाउंट चूँकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उस पर भी आपको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो भी कंटिन्यूअस आता रहता है। तो ये उस तरीके के लोगों के लिए बेनिफिटेड हैं जिनके पास एक मुश्त रकम है और वो हर महीने उससे इनकम चाहते हैं, हर महीने इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो होता है वो बहुत बेहतर प्लान होता है, और ऐसे लोगों को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जाना चाहिए। तीसरे तरह का जो इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बताया था आपको, वो था सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। बहुत ही बढ़िया प्लान, इट इज़ जस्ट लाइक SIP। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान भी बिजनेसमैन हो गए या ऐसे लोग हो गए जिनके पास कोई निश्चित नहीं कि कब कितनी रकम आ रही है,
जब भी उनको प्रॉफिट आता है, जब भी उनके पास एक मुश्त रकम आती है, तो वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि भाई हमने जब एक मुश्त रकम डाला है मार्केट में, तो हम इस चीज़ को एश्योर करना चाहते हैं, इस चीज़ से निश्चिंत होना चाहते हैं कि हमारे पैसे, हमारी रकम जो है वो डूबे नहीं। लेकिन डूबे नहीं तो हम डेब्ट फंड में डालते हैं, तो वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कि भाई हमें रिटर्न भी हाई मिलनी चाहिए। अब दोनों चीज़ों का मिक्सचर अगर करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसमें करते क्या हम कि एक मुश्त रकम, सपोज करें किसी बिजनेसमैन को आप महीने के अंत में उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़, उसने एक 1 लाख रुपीज़ डाल दिया एक डेब्ट फंड में या बैलेंस फंड में, जहाँ की हमने जैसे SWP में बताया कि इसमें नॉर्मली रिस्क बहुत कम होता है कि आपके पैसे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में कोई कमी आएगी। तो ऐसा कुछ चांस होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो लोग उस तरह के फंड में, डेब्ट फंड में या लिक्विड फंड में या फिर बैलेंस फंड में उस पैसे को डाल देते हैं, और वहाँ से सिस्टमेटिकली वो कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र होता है इक्विटी में। सपोज करें एक, मैं किसी भी फंड का नाम ले लें आप, सपोज करें आप किसी ब्लू चिप फंड में आपने इन्वेस्ट किया, सॉरी बैलेंस फंड में आपने इन्वेस्ट किया, और आप अब चाहते हैं कि वो ग्रोथ भी हमें अच्छी मिले, तो आपने उसको डाल दिया ब्लू चिप फंड में। अब वहाँ से क्या होता है, उस एक मुश्त रकम से हर महीने एक निश्चित रकम, जैसे आपकी सैलरी से जाती थी, उसके बजाय अब वो उस जो जमा की हुई रकम है उससे जाएगी। जैसे सपोज करें आपने 1 लाख किया और उसके बाद हर महीने 2,000 या 3,000 रुपये की रकम आपने निश्चित कर दी, वो 3,000 रुपये हर महीने उसमें से ट्रांसफ़र होकर के जो भी टारगेट फंड आपने निश्चित किया है, जैसे सपोज करें, जैसे मैंने बोला आपको कि ब्लू चिप फंड, उसमें वो चलता चला जाएगा। वो एक तरह से आपकी SIP स्टार्ट हो गई। तो ये जो है एक मुश्त रकम को SIP में कन्वर्ट करने का एक ज़रिया है, एक तरीका है। ये ऐसे लोगों के लिए अच्छा है जो कि एक मुश्त जो जिनका कि रेगुलर इनकम फिक्स नहीं। ऐसा नहीं है, देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बताया कि SIP सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए है और STP बिजनेसमैन के लिए, ऐसा नहीं है। बट नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि सैलरीड लोगों की इनकम फिक्स्ड होती है, उनकी एक निश्चित रकम एक निश्चित समय पर उनको मिल जाती है, तो उनके लिए जो है SIP अच्छा है। अगर बिजनेसमैन भी करते हैं, उनके पास भी है कि भाई ठीक है, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कई लोग किसी अच्छे दूसरे सर्विसेज में भी हैं जहां उनको तय रकम मिलती रहती है, या बिज़नेस में भी उनको मालूम होता है कि मेरा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना मुझे आना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP में भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बट नॉर्मली ऐसा है कि ये ट्रेंड माना जाता है कि जो सैलरीड हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है SIP, और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है STP। कि आपके पास जितनी भी रकम आई महीने के अंत में, आपको जितना भी लगा कि भाई ठीक है, इस महीने में 2 लाख होगा, 2 लाख आपने डाल दिया, इस महीने में 50,000 ही हुआ, 50,000 डाल दिया, इस महीने में 10 लाख हुआ, इस महीने में 10 लाख डाल दिया। और उसके बाद चूँकि आपको उस रकम, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप चाहते हैं कि उस पर हमें अप्रिसिएशन मिले, बेशक मार्जिनल ही हो, तो आप उसको डेब्ट में या फिर बैलेंस फंड में डालते हैं, और फिर उसमें से सिस्टमेटिकली हर महीने एक तय रकम जो है आपके इक्विटी फंड में चली जाती है, जिससे कि आपको अच्छा ग्रोथ भी मिलता है, अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो ग्रेजुअली जाने की वजह से आपको एकदम से लॉस होने का या मार्केट की वॉलेटिलिटी का जो है आपको डर नहीं रह जाता। तो ये दोस्तों, ये 3 तरीके थे जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। चाहे वो SIP हो, चाहे वो STP हो, चाहे वो SWP हो, हम सबको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ जो है, तीनों हमारे इनको डिसिप्लिन बनाने के लिए, हम सबको एक डिसिप्लिन अप्रोच दिखाने के लिए कि मार्केट में हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और किस डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बताती है। और यही इसका मूल मंत्र है दोस्तों। कभी भी आप जाएं मार्केट में, आप इस चीज़ को, आप जब शेयर मार्केट में आप जाते हैं, तो आपको हमेशा जो है इस चीज़ का डर बना होता है कि आप इन्वेस्ट जब करेंगे तो आपको इनकम होगी कि नहीं होगी, मार्केट डाउन जाएगा, अप जाएगा। इन सारे डर से, इन सारे झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाती है, और आप जब इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन तीनों माध्यमों से, तो आप अपने आप को सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपने जो भी गोल निर्धारित किया है अपने जीवन के लिए, उसको आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं,
और आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए होगी तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, मेरा फेसबुक चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है योर फाइनेंशियल एडवाइज़र के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल भी है योर फाइनेंशियल एडवाइज़र के नाम से, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं और तरह तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं। मैं शेयर करता रहता हूँ रेगुलरली। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।